नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हमारे प्यारे लड्डू गोपाल के बारे में। और हमारे लड्डू गोपाल तो इतने प्यारे हैं कि अपने भक्त के लिए वो जैसा कहें वो वैसे ही बन जाते हैं। अपने भक्तों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है लड्डू गोपाल के सेवा के बारे में। तो हम इस कहानी को सुनते हैं। एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां बिल्कुल आसपास रहा करती थीं। उन दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का सदा साथ देती और अपने सुख दुख आपस में बांट लेती थी। एक स्त्री हिंदू थी और दूसरी जैन धर्म को मानने वाली थी। जो हिंदू वृद्धा थी वो अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान की हुई थी। वो प्रतिदिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराना, धुले वस्त्र पहनाना, दूध और फल आदि का भोग अर्पित करना उनका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का भी विशेष ध्यान रखती। सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम का ध्यान रखती। जैसे आज के समय में हम कहीं बाहर जाए तो अपने घर के बच्चों के लिए कुछ लाते हैं, वो भी ऐसा ही करती। बाहर जाती तो अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ खाने की वस्तु, वस्त्र, खिलौने आदि अवश्य लाती। लड्डू गोपाल उनके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव रखते। और जैन वृद्धा भी अपनी जैन परंपरा के अनुसार भगवान की सेवा में लगी रहती। उन दोनों स्त्रियों के मध्य परस्पर बहुत प्रेम भाव था। दोनों एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखती थी। जब कोई किसी को समस्या होती तो दूसरी उनका साथ देती। और दोनों ही वृद्धाएं स्वभाव से ही बहुत सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनका जो भी समय शेष होता वह दोनों एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करती। एक बार हिंदी वृद्धा को माँ के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाना हुआ और दूसरी स्त्री से भी उसने चलने का आग्रह किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण अधिक न चल पाने के कारण उस स्त्री ने अपनी विवशता प्रकट कर दी। हिंदू वृद्धा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँगी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। फिर बोली, मैं तो 1 माह के लिए चली जाऊँगी, तब तुम मेरे पीछे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उस जैन वृद्धा ने सहर्ष से उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। हिंदू वृद्धा ने उस जैन वृद्धा को लड्डू गोपाल की सेवा के सभी नियम और आवश्यकताएं बता दी। उस जैन वृद्धा ने सहर्ष सब कुछ स्वीकार किया। कुछ दिन बाद हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा का कार्य जैन वृद्धा ने अपने हाथों में ले लिया। वह बहुत उत्साहित थी कि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उस दिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करी। भोजन कराने से लेकर रात्रि में शयन तक सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ वैसे ही पूर्ण किए जैसे उसको बताए गए थे। लड्डू गोपाल के शयन का प्रबंध करके वह अपने घर शयन के लिए चली गई। अगले दिन प्रातः जब वृद्धा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी करी। नियम के अनुरूप जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल के पाँव तो पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पाँव देखे ही नहीं थे। वह जब भी उनको देखे वस्त्रों में ही देखी थी। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के जो पाँव हैं वो ऐसे ही हैं, घुटनों के बल बैठे हुए। लड्डू गोपाल के पाँव इस तरह से देख के वो चिंतित हो उठी और सोचने लगी, हाय, मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, इसके तो पाँव मुड़ गए हैं। उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। उसके मन में विचार किया, मैं इनके पैरों की मालिश करूंगी तो हो सकता है इनके पाँव ठीक हो जाए। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी हुई इस भोली भाली वृद्धा ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश आरंभ कर दी। उस दिन के बाद नियम से प्रतिदिन वो पैरों की मालिश लड्डू गोपाल की करती। उस भोली वृद्धा की भक्ति और प्रेम देख के ठाकुर जी का हृदय भी द्रवित हो उठा, मतलब पिघल गया। भक्त वत्सल भगवान अपनी करुणावश उस प्रेम पे वृद्धा पे ही उड़ेल देते हैं। उस दिन प्रातः जब जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पाँव तो ठीक हो गए, वो सीधे खड़े हो गए, यह देख के बहुत प्रसन्न हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन के बाद दूसरी स्त्री वापस लौटी तो उन्होंने घर आके सबसे पहले लड्डू गोपाल के दर्शन किए। किंतु जैसे ही वो लड्डू गोपाल के सम्मुख पहुंची तो उन्होंने देखा वह तो अपने पैरों पे सीधे खड़े हैं। वह देख के अचंभित रह गई, पर वह तुरंत दूसरी स्त्री के पास गई और उसको सारी बात बतलाई और पूछा, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। यह सुनकर उस जैन स्त्री ने सारी बात बता दी और
उसकी बात सुन के वृद्ध स्त्री जो दूसरी वाली थी वो सन्न रह गई। उसको लेकर अपने घर गई। वहाँ जाके देखा लड्डू गोपाल तो मुस्कुरा रहे हैं। वो लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, गोपाल आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा करी परंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब वो उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझको नहीं मालूम हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही हैं। उन्होंने तुम्हारे भक्ति के चलते अपने पाँव सीधे कर दिए, उनके पाँव तो पीछे ही मुड़े हुए थे। उस दिन के बाद दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बढ़ गया। दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लग गईं। जय जय श्री राधे। लड्डू गोपाल हमारे ऐसे ही हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसी ही वीडियो देखने को मिले।